अरे बाबा यार मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। देखो शुमाइला, मुझे नहीं लगता कि मेरी अम्मी शादी के लिए राजी होगी। मैं उनको कितनी बार कह चुका हूँ। रहने दो, तुम नहीं मना पाओगे अम्मी को। यार मैंने हर तरह से कोशिश कर ली है, ये सुसाइड की कोशिश मैं नहीं कर सकता यार। आई एम सॉरी। टफर, मैं खुदकुशी की बात थोड़ी कर रही हूँ। तो फिर? ओफो, तुम तो बस रहने ही दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अब्बू ने क्या बोला? अरे वो क्या कहेंगे, अरे उन्हें तो इस उम्र में अपनी शादी की पड़ी थी, अब कभी मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं उन्होंने। मेरे तो समझ से बाहर है, तुम्हारे और मेरे अब्बू को हो क्या गया है? इस उम्र में शादी की पड़ी हुई है इन लोगों को। कसम से यार, इन दोनों के चक्कर में ना हमारी शादी कटाई में पड़ गई है। अगर तुम्हारे और मेरे अब्बू ने शादी कर ली तो फिर हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। वो दिखा रहे ना आजकल ड्रामों में कि बड़ी उम्र के आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी करते हैं, या तो फिर उनके छोड़ो बस। छः, 7, 40, 41, 42। ओ चीटर, 6 और 7 के बाद सीधा 40। तो बाकी के 30 नंबर कहाँ गए? अरे भाई, ये 7 और 40 में फर्क ही क्या है? हैं? अब सीन जो है वो 7 से पहले आता है और 40 के बाद में आता है। ओ भाई मेरे से मत खेल, एक्सरसाइज करना है तो सीधी तरह कर। मैंने ईमानदारी से 20 लगाए थे। अबे 20 सेट लगाए थे और मैं गिन रहा था, तूने पूरे 4 बार वक्फा लिया था तूने। आ गया, ये देख मेरी रानी का फोन आ गया। हाँ मेरी गेंदे की फूल। कि तुम मुझे किस नाम से पुकारते रहते हो? कभी रसगुल्ला, कभी बालूशाही। क्या मैं तुम्हें गेंदे का फूल लगती हूँ? अरे ये सब तो मैं तुम्हें मोहब्बत में बुलाता हूँ। मैं तो चमेली हूँ, वो चमेली जो सिर्फ रात को महकती है। और तुम मुझे पता नहीं किसके नाम से पुकारते रहते हो। अरे नहीं, ये तो मैं तुम्हें प्यार से कहता हूँ। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि आज खाना कहाँ खिलाओगे? मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। अरे गुप्पी क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? चला गया था। मेरी जान तो कौन आएगा भाई? बैठ जा। अरे भाई पैर अबे अब्बू आप आ गए? मैंने चाय बनाई आपके लिए, निकालूं? अरे नहीं बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और वहाँ के बस दुकान जाना है। मैं लड़के को बिठाल कर आया हूँ। कोई बात नहीं अब्बू, 2 मिनट में चाय पी के चले जाइएगा, इतनी जल्दी क्या है? अच्छा बेटा ये बताओ कि मैं अपनी उम्र से 10-15 साल छोटा तो लगता हूँ ना? हाँ अब्बू, आप तो बहुत जवान लगते हैं, बल्कि आप तो मेरे बड़े भाई लगते हैं। आपको पता है मेरी कॉलेज की सारी दोस्तें आपकी इतनी तारीफें करती हैं ना। हैं? क्या कहती है वो? अब्बू आपको तो बहुत देर हो रही थी, आपको जाना था, जाइए ना। हाँ मुझे तो देर हो रही थी। अब्बू जरा संभल के। ओहो, क्यों इतनी हाहाकार मचा रहे हो? किसने कहा था इस उम्र के अंदर जाके एक्सरसाइज करते फिरो? हाँ, तुमने क्या किसी मुकाबले में हिस्सा लेना था? अरे भाई उम्र की क्या बात कर रही हो? आदमी को ना फिट होना चाहिए। फिट हिला नहीं जा रहा, फिट रहना चाहिए। सुकून भी नहीं आता इस उम्र में भी। तो गई है। अरे अम्मी मुझे पता है ना अब्बू ने क्या क्या करना होता है। वो कौन कौन से काम करने होते? मैं बताऊं अम्मी को? क्या आप घर के कागजात बनवाने के बहाने किसके घरों पे जाके घंटे घंटे गुजारते हैं? हाँ? किसके घर में घंटों जाके गुजारते हो भाई? अरे नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं है। वो एक पिछली गली में एक सामने मकान लिया है, वो उनके कागजात बनवाने जाता हूँ और कहाँ जाऊंगा। देखो गुफरान,
मुझे सच सच बता दो कहाँ जाके अपना सारा टाइम गुजार कर आते हो, वरना ये स्त्री मैं तुम्हारे कंधे पे ऐसे लगा दूंगी। ऐसा जुल्म मत करो, देखो मैं सच कह रहा हूँ भाई, मुझे मेरी सास की कसम। अरे बस बस, मेरी अम्मा को ना बीच में लाओ। अरे भाई मैं कहाँ लाता हूँ बीच में, वो हर महीने 2 महीने में खुद ही आ जाती हैं, हम दोनों के बीच में। भला बताओ, अब बड़ी बी के मुंह में एक दांत नहीं है और पान मंगा रही है कौन सी, छालिया वाला। खबरदार जो मेरी अम्मा का मजाक उड़ाया तो। अरे आएंगी मेरी अम्मा इस घर में, क्यों नहीं आएंगी भला? हाँ, आखिर को उनकी बेटी का घर है, उनका जब दिल चाहेगा वो आएंगी और जब दिल चाहेगा वो जाएंगी। खुद ही करते रहो सिकाइयां विकाइयां, मुझसे नहीं होती। लौंडो वाली हरकतें करते फिरते, अपनी उम्र नहीं देखते। आए बड़ी अम्मा को मेरी बीच में लेकर आने वाले। शुक्र है नाराज तो हुई। अब्बू, आप अम्मी के नाराज होने पे खुश हो रहे? हाँ भाई, वो नाराज होगी, मुझसे बात नहीं करेगी, भाई मेरी जान छूट जाएगी, घर आऊं आऊं ना आऊं ना। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए। अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। है? कुछ नहीं, ये गाने की धुन थी। हाँ? मुझे लगा तुम अपने गिटार की तार सही कर रहे हो। वो मैं तुम्हारे लिए सीख जाऊंगा शादिया। फिर इसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर के कागजात कब पूरे करवाओगे? मुझे घर भी तो बेचना है, और वैसे कितना खर्चा आएगा? और अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, काम हो जाएगा, और खर्चा तकरीबन ऐसी 2-2.5 लाख रुपए। मगर तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना। थैंक यू सो मच गुफी, सो स्वीट। मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे लौटा दूंगी। तुम और मैं अलग हैं क्या? तुम ऐसा क्यों सोचती हो शादिया? मुझे छोड़ कर चली जाओगी? कभी सोचा है तुमने मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूंगी हमेशा। तो फिर तुम मेरी उस बात का जवाब देने में इतना इंतजार क्यों करवा रही हो? समझते क्यों नहीं हो गुफी? मैं तुमसे कल की क्या, आज अभी इसी वक्त शादी करने को तैयार हूँ। पर हाँ? देखो ना, तुम्हारे घर में बीवी है, एक जवान बेटा भी तो है। तुम इसकी फिक्र क्यों करती हो? अब मैं रुखसाना को मना लूंगा, और वैसे भी तो मैं तुम्हें अलग मकान लेके दे रहा हूँ ना। और अगर वो नहीं माने तो? अब ये मत कहना कि हम दौड़ के शादी कर लेंगे, मतलब भाग कर शादी कर लेंगे। क्यों? क्या मैं फिट नहीं हूँ क्या? नहीं, आप बिल्कुल अहमक हैं, पागल हैं। आपने अब तक अपनी बीवी को बताया ही नहीं हमारे बारे में। उसे कब बताएंगे, उसे कब मनाएंगे? और अगर वो नहीं मानी तो? और आपका जवान बेटा दिल, उसे क्या जवाब देंगे? सोचा है आपने? हम ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे ना? अरे क्यों टेंशन ले रही हो? मैं भी तो अपने पापा की गाड़ी बगैर पूछे लेके निकला हूँ। वो मैं अब्बू को बोलकर आई हूँ कि मैं पड़ोस में जा रही हूँ, तो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। पापा की टेंशन मत लो, वो भी बैठ के ना निग्गत आंटी के साथ गप्पे लड़ा रहे होंगे। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे अब्बू भी तो शाजी आंटी के घर पे रात रात में रहते हैं। वैसे एक बात बताऊं, बहुत जल्द अब्बू की ना अम्मी के हाथों बहुत बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। मतलब आंटी अंकल को मारती भी है? ऐसा वैसा तुमने देख लिया ना तो हैरान हो जाओगी। अच्छा, तो इसी डर की वजह से तुम हमारी शादी की बात आंटी से नहीं कर रहे हो? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ अम्मी से बोल डालूंगा। सही वक्त? तुम सही वक्त का इंतजार करते रहना, और वो सही वक्त कभी नहीं आए। कम ऑन यार, ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तो हमारी जिंदगी भी एक फिल्म ही है। वैसे भी इतने ड्रामे जो होते हैं। अच्छा बस देखो बेटा, ये जिस चक्कर में आज तुम लाए हो ना रात को डिनर के लिए, तुम्हारी वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं उसके साथ कतई तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, अपनी मर्जी की लड़के से तुम्हारी शादी करूंगी मैं। क्या हो गया अम्मी?
मैं शुमाइला से प्यार करता हूँ, अरे उससे शादी करना चाहता हूँ। आपको मसला क्या है? जिसका बाप गैर औरतों के साथ चक्कर चलाता फिरे, उसकी बेटी कैसी होगी? अम्मी 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 सईद अंकल आंटी से प्यार करते हैं और वो तो शादी तक करना चाहते हैं। इस उम्र में लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह। और वैसे भी शादी तो घर वालों की मर्जी से ही अच्छी होती है, और मोहब्बत के मामले में मर्द हमेशा से मुशरिक रहा है और औरत मोहित। बेगम, अगर ऐसा होता ना तो इस्लाम में दूसरी शादी हराम होती। ओहो हीरो, तुम्हें भी दूसरी शादी का शौक चढ़ा? लगता है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ रहा है। और खबरदार जो तुमने दूसरी शादी का सोचा तो मैं टांगे काट के रख दूंगी। किसकी अम्मी? एक अपनी टांग, एक तुम्हारे अब्बा की और एक तुम्हारी। किसी को शादी के काबिल नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? शादियों के शौक चढ़े हुए यहाँ पर तुम। खाओ तुम्हें लोग खाना यहाँ पर। सुनो। अरे मैंने नहीं खाना, खाना वाना। अरे अब्बू आप अरे बिल कौन देगा? इतने ढोले शोले रखने का क्या फायदा, पंजा हार गए। ये शर्त के पैसे कौन देगा मेरे? कौन देगा? अबे मैं दूंगा क्या? मुझसे पूछ के शर्त लगाई थी तूने? शर्त भी क्या कोई पूछ के लगाई जाती है? अबे क्या हो गया गुफरान, क्यों भड़क रहा है भाई? खैरियत तो ऐसा? सईद भाई मान लें गुफरान भाई बूढ़े हो चुके हैं, अब इन तिलों में तेल नहीं रहा। यार मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, तो नाक कटवा दी मेरी यार। वो कैसी बातें कर रहा है? तूने मुझे कौन सी ट्रेनिंग दी? भाई चलो भाई चलो 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 यहाँ से चलो। अरे मजाक कर रहा था यार। यार सईद एक बात बता यार, ये दूसरी शादी करना गुनाह है क्या? अरे नहीं यार, दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, मगर हमारे माशरे में इसको बड़ा मायूब समझा जाता है। अब अगर इस्लाम का हवाला दो दूसरी शादी के लिए, तो लोग कहते हैं कि सिर्फ शादी के लिए ही इस्लाम रह गया था। से यार लोग कहते तो सही है। अब अकेले गुजारा नहीं होता। फरजाना के मरने के बाद 10 साल मैंने जिस तरह गुजारे हैं ना, वो मैं ही जानता हूँ। यार सईद, मैं भी शाजिया से इसीलिए शादी करना चाह रहा हूँ। वो हैदराबाद से आई है, अकेली है बेचारी। उसके माँ बाप जो है वो जमींदार से शादी कर रहे थे जबरदस्ती, वो भाग के यहाँ आ गई। यार क्या मेरा एक काम कर दे तो शाजिया के लिए यार भाभी से बात कर ले, मना ले उसे यार। ये तो पागल हो गया है क्या? अबे भाभी तो मेरे नाम से ही भड़क जाती है। अगर मैंने उसका नाम भी लिया ना तो मुझे गोली मार देगी। आपको मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? बेहतरीन। मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं 25 साल की थी, मेरे शौहर ने मुझ पर बांझ का इल्जाम लगा के मुझे छोड़ दिया था। मुझे नहीं लगता था कि उस इल्जाम के बाद मुझे कोई दूसरा अपनाएगा। मैंने लोगों के तानों से बचने के लिए घर वालों पे बोझ ना बनूं, नौकरी की और मैं अलग रहने लगी। मैं अपनाऊंगा तुम्हें? मैं जानती हूँ अकेली रहने वाली लड़कियों को लोग क्या समझते हैं, और तुम कब तक लोगों की बातें सुनोगे? एक दिन आएगा तुम भी छोड़ दोगे मुझे। निखिल, तुम मेरी जिंदगी का महवर बन गई, ऐसे जैसे पहाड़ों पे कोई काला हिरन भटक गया हो और अपनी खुश से खुशबू ढूंढने के लिए पागल हो गया। निखिल, तुम मेरे लिए वो खुशबू हो। मैं कितना खुश नसीब हूं कि तुम मुझे मिल गई हो। तुम्हें तो सही से प्रपोज भी करना नहीं आता, कितनी मुश्किल बातें करते हो। अरे अरे रिलैक्स, तुम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हो।
मैं देखती हूँ। अरे या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फूफो आप? वाह, क्या मतलब? अब मैं यहाँ आ नहीं सकती क्या? हाँ, क्या तुमने मेरा कमरा किसी को किराए पर तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप अचानक से आई ना बगैर बताए, तो मुझे थोड़ी हैरत हुई। अरे भाई अच्छा तुम मुझे अंदर तो चलो लेकर, बताती हूँ तुम्हें। आइए फूफो, आइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये फूफो, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये किसी काम से आए हुए थे, मैंने इन्हें खाने पे जबरदस्ती रोका है। अच्छा, तो क्या ये यहीं रहते हैं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं फूफो, ये मेरे साथ नहीं रहते। ये तो बस किसी काम से आए थे, तो मैंने इन्हें जबरदस्ती खाने पे रोका है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मैं ना खाना खाकर नहीं आई हूँ, तो मेरा खाना मेरे कमरे में भेज दो। जी फूफो। निघत, ये तुमने खाना गर्म करने की मशीन भी ले ली? जी फूफो, ये सईद ने मुझे तोहफे में दी है। ये तुम कब से जानती हो इन्हें? ये कोई 6-7 महीने से। अच्छा, करते क्या है ये? वो उनका अपना बिजनेस है। अच्छा, तो यहाँ क्यों आती हो? यहाँ जब मुझे कोई काम होता है तो मेरी मदद करने आ जाते हैं। ऐसे तो कोई किसी के काम नहीं आता ना। क्या वो शादीशुदा हैं? जी, उनकी एक जवान बेटी भी है, बीवी का इंतकाल हो चुका है। तो क्या वो तुमसे शादी करना चाहते हैं? वो क्या हो गया आपको? आप तो सीआईडी की तरह तफ्तीश कर रही हैं। हाँ, तो क्यों नहीं करूंगी इन्वेस्टिगेशन। लो, मेरी एक इकलौती भतीजी है, पहले भी तुम्हारे साथ इतना बुरा हो चुका है, मैं अब कोई और बुरा होने नहीं दूंगी। वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं है और ना आगे होगा। वैसे तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो? अरे वाह भाई, क्या लेकर आ गई? हाँ दिखाओ मुझे। आपके लिए मैं मीठा बनाकर लाई थी। क्या बात है, आजकल तुम मेरे लिए मीठा बहुत लेकर आ रही हो। हाँ, क्योंकि आप सहर बहुत उगलती हो ना। क्या कहा तुमने? वो मैंने कहा आप खा के बताइए कैसा बना है। हाँ अम्मी, आप सही से चखे ना। वैसे भी आगे खाना भी तो इसी ने बनाना है। देखो अदी, मुझे फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मीठा तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अगर थोड़ा ड्राई फ्रूट और बारीक काटती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। और हाँ, थोड़ा मीठा अपने बाप को भी खिला दिया करो, आजकल वो मीठे के पीछे पीछे बहुत भागते हैं। जी आंटी, मैं खिला दूंगी। दे मुझे। ये तो अच्छी बनाई है, लड़की के हाथ में जायका तो है। ना किसी हाल में मुझसे कुछ नहीं होती। बहुत अंदर आ जाइए, सारी बातें ये करेगा उससे। आ रहा हूँ। जी बताओ। छोटा सा बच्चा उठा के पटक दे इसको। He hails from Grenoble in the French Alps. He weighs 520 pounds. Andre the Giant. ये चीटिंग है। ओ भाई ये चीटिंग है। ये चीटिंग है।
मैंने कह दिया ना कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी है तो इसका मतलब खानी है। कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? बाहर इतनी सर्दी हो रही है और ये रात के 3 बजे कौन आइसक्रीम खाता है यार? मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है, मुझे आइसक्रीम खानी है, कहीं से भी लाके दो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेके आता हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, वो आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था ना, तो सोचा लॉन में बैठ के खा लूं। सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है अम्मी? और वो भी 2-2। अभी ज्यादा दिल कर रहा था ना। चलो एक ही सही मिलके खा लेंगे। ये लो भाई, ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। थैंक यू अदी, तुम मेरे लिए इतनी रात में आइसक्रीम लेकर आए। वेलकम। तुम नहीं खा रहे, तुम एक ही लेकर आए हो, अपने लिए क्यों नहीं लाए? अरे यार, घर से निकलते हुए अम्मी ने ले ली। अच्छा छोड़ो ना, हम दोनों इसी में साथ मिलके खा लेंगे। नहीं फेंक ली आइसक्रीम, ये पकड़ो। तुम एक काम करो, ये खुद ही खा लो, नहीं खानी मुझे। अरे बाबा, इतनी सर्दी में तुम्हारे लिए जाके लेके आया हूँ। हाँ खुद ही खा लो। छेक यार। झाझरे बालम मैल लगाऊंगी। अरे आई ना। मुझे निगत से बात करनी थी। निगत? वो तो सामान लेने मार्केट गई हुई है। ओह, तो चले मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। अरे नहीं ना, आप आए अंदर बैठकर उसका इंतजार कर लें। अच्छा। आपके लिए पानी लाऊं? नहीं ठीक है। अच्छा, वो निगत बता रही थी कि आपकी एक बेटी भी है। जी, माशाल्लाह से ग्रेजुएशन कर रही है। वैसे आपकी बीवी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप लगते नहीं इतने बड़े। वैसे मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। वैसे बहुत मुश्किल है ना अकेले रहना। बस जी, अब तो जिंदगी गुजर ही गई है। मैंने भी अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि हर शख्स नहीं होता हर शख्स के काबिल, इसलिए अपने लिए हर शख्स को सोचा नहीं करते। वाह 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 वाह, आप तो शायरा भी हैं। बस खूबसूरत लोगों को देखकर लहजा अल्फाज को सुरू में परो देता है। देखिए, बाहर कोई दस्तक दे रहा है। दस्तक तो दी है दिल पे। दिल में है आप तो। ये बाहर कौन है? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जाके देखिए बाहर कौन है। कौन है? अच्छा, बाहर मैं देखती हूँ अभी। अरे तुम आ गई? हाँ भाई, इतनी महंगाई हो गई है, सब्जी की कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। थक गई मैं। अच्छा आओ बैठो। अरे सही साहब, आप कब आए?
बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अच्छा फुप्पो आप बैठे, इन्हें कंपनी दे, मैं जब तक ये रख कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे आप बैठे ना। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। पटीर बांध दे। नहीं भाई नहीं, ठीक है ठीक है। और फिर तुम्हें पता है मेरे सारे मसले हल करा दिए। बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है तुमसे पहले मुझे बहुत से लोग मिले, पर सारे के सारे वो धोखेबाज निकले। तुम ही एक मुखलिस हो। अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ शादिया, जिंदगी भर। बस अब हम शादी कर ले। शादी? शादी से याद आया, मुझे डॉगी पालना है। मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, मुझे डॉगी ला के दो। जब मैं हूँ तो तुम्हें डॉगी की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि भाई डॉगी तो वो लोग पालते हैं जो अकेले होते हैं। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ। मुझे वो कुत्ता चाहिए जिसके गले में पट्टा हो, जो काटता हो, जो भौंकता हो। और वैसे भी तुम तो 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकते ना। अपनी पहली बीवी को भी टाइम दोगे और शोरूम में जाओगे, है ना? ओके। मैं पता करता हूँ। Very funny, stupid. कुछ कर सकते हैं ना। ये सब क्या है? बोलो क्या है ये सब? मैं तुम्हें बताने वाला था। क्या बताने वाले थे? क्या बताने वाले थे? कि तुम्हारा किसी औरत के साथ चक्कर है और तुम उससे शादी करने वाले हो? इसमें क्या बुराई है? बुराई? अरे नहीं नहीं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। सारी बुराई तो मुझ में है। अरे कुछ तो शर्म करो, जवान बेटे के बाप हो। बजाय इसके कि उसकी शादी करो, अपनी दूसरी शादी की मंसूबाबंदी करने में लगे हुए हो, और वो भी बीवी के होते हुए। और एक बात बताओ, ये तो मर्दों की सारी हमदर्दियां औरतों के लिए क्यों होती हैं? औरत के लिए तो तुम लोगों का फौरन दिल पसीज जाता है। अपनी इन उल्टी सीधी हरकतों में फलाकियात का नाम मत दो। बेगम देखो भाई, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। एक जैसे ही होते हैं सारे मर्द। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तुमने अपने दोस्त सईद को देखा है? वो भी तो चला दूसरी शादी करने, और उसे ही देखकर तुम्हें ये शौक चढ़ा है। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने दूसरी शादी की, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं खुदकुशी कर लूंगी। लटक कर? क्या? अरे बेगम देखो, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। और मैंने कब मना किया अदिल की शादी करने से? कर दो उसकी शादी। रुखसाना देखो, गुस्सा मत करो, मैं उसे अलग रखूंगा। तुम पूरा वक्त दूंगा रुखसाना। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा वक्त। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा वक्त। एक बात कान खोलकर सुन लो गुफरान, अगर तुमने दूसरी शादी का सोचा भी ना, तो मैं अपने चारों भाइयों को, मुस्टंडों को बुला लूंगी अफ्रीका से, और तुम्हारी वो कुट लगाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। नाम भूल जाओगे शादी का, समझे? आ गए तुम, देख लो अपने अब्बा के कारनामे। बेटा एक से आज मेरे घर में भी चांद निकल आया है। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, और माशाल्लाह से शुमाइला ने कितना साफ रखा हुआ है। उसे हर चीज साफ सुथरी रखने की आदत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुमाइला, शुमाइला, तुम मेरी बेटी से बात कर लो, उससे दोस्ती कर लो, और मैं तुम्हारा हाथ किससे मांगू? मेरी पुप्पो है ना, उनसे मांगो तुम मेरा हाथ। क्या? पुप्पो से? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके बारे में मैंने तारीफें तो बहुत सुनी है, लेकिन आप आंटी तो कहीं से भी नहीं लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बोलूं क्या।
तुम मुझे मामा कह सकती हो। हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं जरा कहाँ रह गई है? अरे आ रही हूँ। कौन मर गया? किसको मौत आई है? जी। आप कौन? तुम शाजिया हो? हाँ मैं ही शाजिया हूँ, पर आप कौन? अरे तुम्हें और कोई नहीं मिला था? मेरे शौहर को पूरी दुनिया में फंसाने के सिवा एक वही रह गया था क्या? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। ओ मोहतरमा, तमीज के दायरे में रहकर मुझसे गुफ्तगू करो। अब तुम्हारा ये शौहर कुत्ते की तरह दो मिलाता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता है। ओ, निघत ने तो आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। जी हाँ, मुझे आपके बारे में ना सब कुछ पता है। इस उम्र में बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा था कि जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल काम है। हाँ वाकई में मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से अकेले जिंदगी गुजरती है, मगर अब आपको मजीद अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वाकई आप मुझे इतना पसंद करती हैं? बिल्कुल वहीद मुराद, चॉकलेटी हीरो। तो फिर निकाह की कोई अच्छी सी तारीख डिसाइड कर लें। जी, पर वो आपकी बेटी को कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बहुत खुश है इस शादी से। अच्छा, सच्ची में? ठीक है। अच्छा वो पता है हनीमून पे कहाँ जाएंगे? वो तो बात की बात है, देख लेंगे। वो ना मरी जाने का बहुत शौक है मुझे, और बर्फबारी देखने का भी। तो जहाँ निगत की मर्जी होगी हम वहां चले जाएंगे। मतलब निगत की मर्जी क्यों? शादी हमारी और हनीमून जाने के लिए निगत की मर्जी पूछेंगे क्या? हमारी शादी? अरे मैं तो निगत से शादी की बात करने आया था। क्या? तो आप इतनी देर से ये सब? तो आप क्या समझ रही हैं? अरे भाई, आप दोनों तो अपनी शादी कर चुके हैं, अब हमारी शादी के लिए भी सिफारिश कर दें। करवा देंगे मजनू मियाँ, इतने उतावले ना हो। ये आजकल गुफरान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अरे भाई अब्बू का तो बहुत बुरा हाल है। पता नहीं शाजिया आंटी के साथ की तस्वीरें अम्मी को किसने सेंड कर दी। जब से अम्मी को मिली है ना, तब से उनका बुरा हाल किया हुआ है। ओए होए। वैसे अब्बू, तस्वीरें तो मैंने आपकी और मामा की भी देखी थी, लेकिन मैंने इन सबको नेगेटिव नहीं लिया, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बारे में सोचा। तो वरना तो पूरी जिंदगी आपने सिर्फ मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। थैंक यू बेटा। अच्छा अंकल, आप हमारी शादी की भी बात करें ना, आपके सामने सारी सिचुएशन है। अरे गुफरान भाई, ये क्या कर दिया आपने शादियाबाजी के साथ? क्या मतलब? मैं तमीज से बात करो। अरे अरे गुफरान भाई, ये देखें, ये शादियाबाजी ने, अस्सलाम वालेकुम, ये शादियाबाजी ने वीडियो बनाई है आपकी। ये देखें, ये देखें। गुफरान नामी शख्स ने मेरे अकेलेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। हमेशा अपने बड़े भाई की तरह समझती रही, उससे मदद मांगती रही, और उसकी नीयत हमेशा मुझ पे बुरी रही। गलत नज़र से मुझे देखता रहा, मुझे ज़बरदस्ती शॉपिंग पे ले जाता, खाना खिलाता, उसे बहुत मना करती, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। वो इंतहाई गिरा हुआ घटिया शख्स है, बदनाम कर दिया उसने मुझे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।
लड़की है। अरे सईद भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। गुफरान भाई, मीटू मुहिम में उसने आपकी वीडियो बना के आपको बदनाम कर दिया है। और एक और बात गुफरान भाई, किस किस के मुंह बंद करवाओगे? ये वीडियो पूरे मोहल्ले ने देख ली है। अरे फेसबुक पर भी वायरल हो गई है और यहाँ तक कि आपकी वाइफ ने भी देख ली है वीडियो। अरे मैं अभी जाता हूँ शाजिया से बात करने के लिए। अरे गुफरान, एक सेकंड बैठो, 1 मिनट बैठो जरा प्लीज। आप लोग थोड़ी बाहर जाएं, मुझे बात करनी है। भूख लगी है? नहीं। कुछ कहना चाहते हो? नाराज? नाराज? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? साना, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो जिसकी मुझे इतनी परवाह है। परवाह? परवाह ही तो नहीं है तुम्हें मेरी। खैर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम फ्रेश हो जाओ गुफी। ओह गुफी तो अब तुम्हें कोई और कहता है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। साना, साना। मुझे माफ कर दो रुखसाना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मैं वाकई बहुत बुरा इंसान हूं। किस किस बात की माफी मांगेंगे? हर बात की माफी मांगूंगा मैं। तुम ठीक कहती थी, शाजिया बहुत धोखेबाज औरत थी, लेकिन यकीन करो मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया जिससे मुझे या तुम्हें शर्मिंदगी हो। मुझे मालूम था, इसीलिए मना करती थी, उससे दूर रहो। अब अपनी इज्जत पे बात आई तो सारी बात आ गई ना समझ में। बस मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, जो अब उठ चुका है। तुम्हें कोई कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी जी, बड़ी किताबी बातें हो रही हैं। अरे वाह सईद भाई, आखिर आपने कर ही ली शादी। मेरा तो बनता था। आज हम आपके पास एक छोटी सी फरियाद लेकर आए। रुखसाना बहन, आपने अपने शौहर की मोहब्बत को तो कामयाब होने नहीं दिया, मगर बेटे की मोहब्बत को तो किनारे लगा दें। बेचारा बीच भंवर में फंसा हुआ है और इसे तो तैरना भी नहीं आता। अगर इसे तैरना नहीं आएगा तो अपनी जिंदगी की कश्ती को कैसे पार लगाएगा? जब सवारी साथ होगी तो कश्ती खुद ब खुद पार हो जाएगी। ये बात है। वैसे एक बात है भाई साहब, शुमाइला मीठा बहुत अच्छा बनाती है। भाई एक शर्त है मेरी, अगर बाद में भी ये खानों में ऐसी ही मिठास रखेगी तो मैं ये रिश्ता मंजूर करूंगी।